Dear friends, welcome to the second lecture of Gears. दोस्तों, गियर्स के टॉपिक पर दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। पहले लेक्चर में हमने गियर्स का बेसिक समझा था। अब हम दूसरे लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर, अलग अलग तरह के जो गियर होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि गियर का ये क्लासिफिकेशन है। तो सबसे अहम जो गियर को क्लासिफिकेशन करने का वे है वो है अकॉर्डिंग टू दैट शाफ्ट ओरिएंटेशन और रिलेटिव पोजीशन। गियर का जो एक्सिस होता है अबाउट विच इट रोटेट्स, एक्सिस को लेके जो रोटेट होता है वो शाफ्ट एक्सिस कहते हैं। वो एक्सिस का एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है, ओरिएंटेशन दोनों का कैसा है, उसके मुताबिक गियर को क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है, ज्यादातर गियर्स की जो अरेंजमेंट होती है उसमें गियर के जो एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। जो गियर पैर बनाते हैं एक दूसरे का साथ में पावर ट्रांसमिट करते हैं, मोशन ट्रांसमिट करते हैं, वो उनका शाफ्ट पैरेलल होता है। शाफ्ट की एक्सिस पैरेलल होती है। तो पैरेलल शाफ्ट जो एक्सिस है, अ, उसके मुताबिक सबसे पहला टाइप जो है वो स्पर गियर है। और उसमें भी स्पेसिफिकली हम बात करें तो एक्सटर्नल स्पर गियर। तो स्पर गियर यहाँ लाइन डायग्राम में दिखाया गया है, सो इट इजी टू अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पे उसका सॉलिड मॉडल बताया गया है। तो आप क्लियरली ये दोनों को मैच कर सकते हैं और समझ सकते हैं। स्पर गियर का एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ये है, उसका क्वालिटी ये है कि उसके जो तीत होते हैं, जो तीत काटे जाते हैं गियर की सरफेस पर, उसकी बाहर की एज पर, गियर फ्रिक्शन व्हील पर, उसकी जो लेंथ होती है, उसका ओरिएंटेशन होता है, वो एक्सिस जो है गियर की अबाउट विच वो रोटेट होता है, वो पैरेलल रहता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये जो तीत बताए गए हैं सरफेस पर, वो इसकी एक्सिस को पैरेलल है। सिमिलरली यहाँ जो सॉलिड मॉडल है उसका भी जो ये तीत का लेंथ है वो एक्सिस को पैरेलल है। ये दोनों में सेम है। सो दिस इज कॉल्ड ए स्पर गियर। उसमें पर्टिकुलरली हमने यहाँ लिखा है एक्सटर्नल स्पर गियर। तो एक्सटर्नल स्पर गियर में क्या है कि दोनों गियर जो मैश हो रहे हैं उनकी बाहरी की जो सरफेस है, पेरिफेरी जो है, सरकमफ्रेंस है व्हील का, उसके ऊपर उसके टीथ कट किए जाते हैं और दोनों एक्सटर्नली मैश होते हैं, जैसे पे यहाँ पे दिखाया गया है। उसमें क्या होता है कि व्हेन दे आर मैश एंड दोनों जो मोशन ट्रांसमिट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये छोटा गियर या ड्राइवर है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट होता है। तो आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि ये उसको साथ पैर बनाने वाला ये बड़ा जो गियर है वो उसके अपोजिट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। मीन्स एक्सटर्नल स्पर गियर की जब पैर बनती है तब दोनों का रोटेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। सिमिलरली आप ये मॉडल पर से भी ये बात समझ सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द स्पर गियर एंड पर्टिकुलरली द एक्सटर्नल स्पर गियर। अब स्पर गियर में ही इंटरनल गियर कैसे हो सकता है वो समझते हैं। अब ये उसका लाइन डायग्राम बनाया दिया गया है और उसका ये सॉलिड मॉडल है। आप इजीली यहां से समझ सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ आउटसाइड पेरिफेरी ऑफ द व्हील, यहाँ जस्ट लाइक ए रिंग है और रिंग के अंदर के पोर्शन में तीथ कट किए गए हैं। जो आगे वाले पोर्शन में हमने देखा एक्सटर्नल गियर में कि बाहर की सरफेस पर तीथ कट किए थे, यहाँ एक गियर को मीन्स रिंग के अंदर की सरफेस पर गियर कट तीथ कट किए किए गए हैं और दूसरा जो गियर है ये छोटा वाला उसको बाहर की ओर तीथ कट किए गए हैं और दोनों मैश होके ऐसे पैर बनाते हैं। और यहाँ पे उसको लाइन डायग्राम में दिखाया गया है। अब यहाँ आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जब ये छोटा गियर, मान लो कि ये ड्राइवर है, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है,
तो ये बड़ा गियर उसके साथ जो मैश करने वाला है वो भी सेम डायरेक्शन में रोटेट होता है। आप यहां से भी समझ सकते हैं, ये अगर ये डायरेक्शन में रोटेट होगा तो ये बड़ा वाला मीन्स रिंग गियर है वो भी सेम डायरेक्शन में रोटेट होगा। मीन्स जब पैर में ड्राइवर गियर और ड्रिवन गियर दोनों की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमें सेम चाहिए, तो हमें ये इंटरनल स्पर गियर का यूज करना चाहिए। स्पर गियर तो इसीलिए कहते हैं कि टीथ का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम है। यहाँ पे दोनों की एक्सिस ड्राइवर गियर और ड्रिवन गियर की पैरेलल है एक दूसरे को, और जो टीथ कट किए गए हैं ये दोनों गियर पर वो भी एक्सिस को पैरेलल है। सो दिस इज अबाउट द स्पर गियर एंड पर्टिकुलरली इंटरनल स्पर गियर। अब दूसरी एक टाइप है गियर में, स्पर गियर में, तो उसको बोलते हैं रैक एंड पिनियन। तो ये सिंपल ही पैर है जो पहले वाली हमने देखी थी एक्सटर्नल गियर, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। समझ लो कि आपके पास जो बड़ा गियर है उसका जो रेडियस है या डायामीटर है वो समझ लो कि इनफाइनाइट है, अनंत है। तो क्या हो जाएगा कि उसका छोटा सा पोर्शन हम लेंगे गियर का, आउटसाइड पेरिफेरी का, तो वो स्ट्रेट पार्ट मिलेगा। इनफाइनाइट रेडियस वाला कोई सर्कल है और उसका थोड़ा सरकमफेरेंस लेंगे तो वो स्ट्रेट पोर्शन मिलेगा। सिमिलरली ये रैक जो है वो कुछ नहीं है लेकिन ये स्ट्रेट पार्ट ऑफ द गियर है। ये लाइन डायग्राम में यहाँ दिखाया गया है और उसका सॉलिड मोडेड में आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट दिख रहा है इट इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए गियर हैविंग इनफाइनाइट रेडियस और वी कैन से इनफाइनाइट डायमीटर, और ये छोटा गियर है उसका स्पेसिफिक डायमीटर है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब ये छोटा गियर रोटेट होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये रैक जो है वो लिनियर मोशन करेगा, इट विल ट्रैवल इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर ये छोटा गियर दैट इज ऑल्सो नॉन एज पिनियन, पिनियन का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया जाएगा तो ये रैक है वो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा। वो आप ये डायग्राम पर से क्लियरली समझ सकते हैं। ये जो सॉलिड मॉडल है, मान लो कि ये पिनियन है, ये गियर है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है, तो ये रैक जो है वो आगे मूव होगा इस डायरेक्शन में। अगर ये पिनियन का डायरेक्शन रोटेशन हम चेंज कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे, तो ये रैक जो है हमसे दूर जाएगा। तो रैक एंड पिनियन हम कह सकते हैं कि ये एक्सटर्नल स्पर गियर का एक स्पेसिफिक केस है जिसमें बड़ा वाला गियर है उसकी रेडियस जो है वो इनफाइनाइट है और हम उसका छोटा सा पार्ट ही कंसिडर कर रहे हैं। तो रैक एंड पिनियन का स्पेसिफिक यूज ये होगा कि ये लिनियर मोशन जो इनपुट मोशन होगा पिनियन का उसको रैक, सॉरी, ये रोटेशनल मोशन होगा, ये पिनियन का इनपुट मोशन रोटेशनल होगा, उसको रैक का लिनियर मोशन में या टू एंड फ्रो मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। So this pair of gears, that is rack and pinion, converts the rotational motion into linear motion। और उल्टा भी कर सकते हैं कि ये रैक को मोशन देंगे, दैट इज रिसिप्रोकेटिंग मोशन देंगे, लिनियर मोशन देके हम ये पिनियन को रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द स्पर टाइप रैक एंड पिनियन। दूसरा एक टाइप ऑफ गियर है दैट इज द हेलिकल गियर और वी कैन से हेलिकल स्पर गियर। नाउ ये पर्टिकुलर गियर में एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऐसा है जो स्पर गियर से अलग करता है। स्पर गियर में हमने देखा था कि उसके जो टीथ होते हैं वो एक्सिस को भी पैरेलल होते हैं, अ, जो रोटेशनल एक्सिस होते हैं उसके, और वो अरेंजमेंट की वजह से जब एंगेजमेंट होता है स्पर गियर का एक दूसरे के साथ, तब वो ज्यादा नॉइसी होता है और पूरे विड्थ पर, टीथ का जो पूरा विड्थ है उसके ऊपर एक साथ में लोड आ जाता है।
हम यहाँ देख सकते हैं जो मैंने अभी बात बताई वो, यहाँ जब गियर का एंगेजमेंट होता, यहाँ ये पहले गियर का इस गियर के सॉरी, ये तीत का ये अपोजिट मैशिंग होने वाले गियर के तीत के साथ एंगेजमेंट होगा, तो पूरी विड्थ पे उसका एंगेजमेंट हो जाता है। मीन्स फॉर द एंटायर विड्थ ऑफ द टूथ उस पर लोड आ जाता है, मतलब कि टूथ पर इम्पैक्ट लोड आता है, और उसकी वजह से वो ज्यादा नॉइस भी करता है। तो हाई स्पीड जहाँ ड्राइव है, बहुत ज्यादा स्पीड पे जहाँ पावर ट्रांसमिशन करना होता है, या जहाँ लोड ज्यादा ट्रांसमिट करने का होता है, वहाँ इस प्रकार का गियर डिजायरेबल नहीं है। लेकिन ये उसके ये ड्रॉबैक में से बाहर निकलने के लिए ये ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किया है कि जो टीथ है उसको हमने थोड़ा एक्सिस के साथ इंक्लाइन कर दिया। सी दिस टीथ आर मेकिंग सम एंगल विद द एक्सिस, एंड दैट एंगल इज नॉन एज हेलिक्स एंगल। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो एक्सिस है उसको साथ ये टूथ है वो कुछ एंगल बना रहे हैं। और सिमिलर एंगल जो दूसरे साथ मैच होने वाला गियर है वो उतना ही होना चाहिए, लेकिन ऑपोजिट साइड का होना चाहिए। एक में राइट हैंड एंगल है तो दूसरे में लेफ्ट हैंड एंगल होना चाहिए। उसके मॉडल से आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, ये उस हेलिकल गियर का यहाँ मॉडल दिखाया गया है। दोनों ऑपोजिट हैंड के हैं, तभी वो जाके एक दूसरे के साथ मैश करेंगे। और उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल जो दिया है, इंडस्ट्री में यूज होता है, वो ये डायग्राम में दिखाया गया है। दोस्तों अभी यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात हमें डिस्कस करनी है कि ऐसा यूज करने की वजह से क्या फायदा होगा। तो सबसे पहला फायदा यह है कि पूरा विड्थ जो है टूथ का, वो एक साथ लोडिंग में नहीं आता है, एक साइड कांटेक्ट में नहीं आता है। वो ग्रेजुअली एक एंड से कांटेक्ट स्टार्ट होता है और फिर दूसरे एंड तक पहुंचता है। तो स्पर गियर में पूरी विड्थ के लिए जो एक साथ लोडिंग आता था एक टूथ पर, वो अब इसमें ग्रेजुअली आएगा, एक एंड से शुरू होके दूसरी एंड तक पहुंचेगा। उसकी वजह से इम्पैक्ट लोडिंग उस पर नहीं आता है। सो द लाइफ ऑफ दिस गियर इज बेटर, अच्छा रहता है। दूसरा, उसमें नॉइज भी कम होता है। तो हाई स्पीड जब पावर ट्रांसमिशन करना होता है तो ये गियर यूज करने का डिसाइरेबल रहता है। और ज्यादातर गियर का आप एप्लीकेशन देखेंगे, मेजोरिटी ऑफ द गियर्स इंक्लूडिंग इन ऑटोमोबाइल और इन सम इंडस्ट्रीज ऑल्सो, दे आर यूजिंग दिस हेलिकल टाइप गियर्स। लेकिन उसमें एक और बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। व्हाट हैपेंस इन दिस केस कि जब ये लोड ट्रांसमिट होता है, तो लोड का जो डायरेक्शन होता है, व्हेन देयर इज ए एंगेजमेंट ऑफ द गियर्स, तो ये जो एंगल टूथ का जो एंगल है उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे पावर ट्रांसमिट होता हुआ लगता है। दिस इज द फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। लेकिन गियर को रोटेट करने के लिए हमें तो ये कंपोनेंट चाहिए, दिस पर्टिकुलर टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो ये जो परपेंडिकुलर लोड था ये टूथ को लगने वाला, उसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट और दूसरा एक्सियल कंपोनेंट। एक इस डायरेक्शन में लगेगा, परपेंडिकुलर मींस पैरेलल टू दिस एक्सिस। अब एक्सिस की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो यूजलेस है। हमें जो पावर ट्रांसमिट करने के लिए, गियर को रोटेट करने के लिए जो पावर चाहिए, वो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में चाहिए। ये जो कंपोनेंट मिलता है वो कुछ काम का नहीं है, एंड अननेसेसरीली ये कंपोनेंट जो है, जो एक्सिस के डायरेक्शन में लगता है, वो थ्रस्ट जनरेट करता है, एंड इट इज हार्मफुल टू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस गियर बॉक्स। एंड जहाँ पे शाफ्ट माउंट किया होता है बेरिंग, वो सब पर एडिशनल लोड लगता है। तो ये अरेंजमेंट का ये ड्रॉबैक है कि उसकी वजह से हमें जो गियर बॉक्स का माउंटिंग्स है, पर्टिकुलरली आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो गियर बॉक्स का जो माउंटिंग है, यहाँ बॉडी पे ये बेरिंग्स वगैरह लगाया है, उस पर थ्रस्ट आएगा, तो उसकी डिजाइन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, उस पर अननेसेसरीली लोड आएगा। जो स्पर गियर में वो केस नहीं होता था, क्योंकि स्पर गियर में हम देख सकते हैं कि यहाँ टोटली लोड ये डायरेक्शन में ही लगता है। The load acts in the spur gear is perpendicular to this tooth,
दैट इज प्योरली ओनली इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। यहाँ जैसे कि ये टूथ है वो एक्सिस को पैरेलल है, जबकि इन दिस केस जो टूथ है वो उसको एंगल बनाता है, इसलिए हमें ये थ्रस्ट वाला कंपोनेंट मिलता है। तो ये प्रॉब्लम में से बाहर आने के लिए हमने एक और सॉल्यूशन निकाला है, एंड दैट इज डबल हेलिकल गियर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो गियर का पेयर बना दिया और दोनों का जो एंगल है, हेलिक्स एंगल है, वो अपोजिट रख दिया और इक्वल रख दिया। इसकी वजह से जो थ्रस्ट जनरेट होगा, ये जो गियर है, इसकी वजह से जो थ्रस्ट आएगा वो ये डायरेक्शन में होगा। तो ये दूसरे गियर की वजह से जो थ्रस्ट आएगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट जो रिएक्शन है वो जीरो कर देंगे और फाइनल इफेक्ट नल हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड ए डबल हेलिकल गियर। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डबल हेलिकल गियर, यहाँ उसका मॉडल बताया है मैंने। तो यहाँ ये दोनों के बीच में जगह रखी हुई है, दिस गैप इज देयर, एंड दैट इज फॉर इजी फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मैं यहाँ जो टूल रन होना चाहिए, टूल कट, टूल का पाथ को पास होने के लिए, यहाँ टूल रन की जगह के लिए यहाँ दो गियर के बीच में जगह छोड़ी जाती है। सो दिस टाइप ऑफ गियर्स आर कॉल्ड डबल हेलिकल गियर्स। उसमें हमारा जो हेलिकल गियर का बेनिफिट था वो भी मिलता है, और जो सिंगल हेलिकल गियर का ड्रॉबैक था कि एक्सियल थ्रस्ट होगा जिसकी वजह से बेरिंग पर लोड आएगा, वो इसमें एलिमिनेट हो जाता है। तो ज्यादातर ये गियर भी यूज होते हैं। और उसी टाइप में एक अलग टाइप का गियर है, आप देख सकते हैं या ये पिक्चर में और ये पिक्चर में। यहाँ क्या था कि बीच में जगह थी, दोनों के बीच में यहाँ गैप थी, और ये जो गियर है उसमें गैप नहीं रखा है। आप इसका सॉलिड मॉडल भी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ गैप नहीं है। तो इस तरह का जो गियर होता है उसको हेरिंगबोन हेलिकल गियर भी बोलते हैं। लेकिन ये बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मशीनिंग करना थोड़ी डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली भी है। इसलिए इस तरफ के गियर ज़्यादा मार्केट में यूज नहीं होते हैं, लेकिन डबल हेलिकल गियर ही यूज होते हैं। सो दिस इज अबाउट द हेलिकल gears which are used in general practice. So this was about all the gears used in parallel shaft conditions. तो ये एक तरफ का क्लासिफिकेशन हुआ दोस्तों। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम शाफ्ट की अलग कंडीशन, फॉर एग्जांपल कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दे आर एट सम एंगल, एक ही प्लेन में है और कोई एंगल पे है, इंटरसेक्ट करते हैं, तब गियर कैसे होने चाहिए और कैसे काम करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर दिस। आई होप you understand, and if you having any confusion you can ask me. Thank you.